शिव महापुराण कथा के 3 क्रम बताए। पहला, शिव को जल चढ़ा, पूजन करो। पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा। मन से। कोई तुमसे कह दे इतना किलो तो दही लाना ही था, तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, तो कह देना सियोर वाला बाबा बोला है, 1 बूंद गंगा का जल और 1 बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना मेरे घर का जल लाई हूं, 1 लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। गंगा जल भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना। जो ऐसा बोलते हैं उनको, गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। 1 लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला।
जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर जाए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक वो नहीं मरेगा, पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते, इतने आलसी। बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, बहन से कहा पानी ला दे। बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे प्रेम बढ़ेगा, पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे घर। इतना झगड़ा भी नहीं, इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कहीं नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा क्या कर रहे हो? पति बोला पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो। पति बोला नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं। और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम। और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है।
पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गए। नहीं, हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है। मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना? जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा, माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं, लाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालकर बिठाकर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। उसको पहचानना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहचानना कठिन है कब शिव कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे आते हैं पता। पारस डाकू ने, परशुराम डाकू ने कह दिया, भोले बाबा बहुत प्यास लग रही है, मैं शिवलिंग सीधा कर देता हूं। जैसे ही शिवलिंग सीधा करा, एक बुढ़िया हाथ में लोटा पानी का, 1 लोटा जल, उस पे कटोरी रखी मिठाई की, धीरे धीरे डंडा टेकती 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 ओटले पर आकर बैठ गई। शंकर जी के ओटले पर आकर बैठी बुढ़िया।
डंडा टेकते टेकते वो आई और ओटले पर आकर बैठ गई। बेटी, परशुराम डाकू को थोड़ा सा डर लगा, क्या पता कौन है। परशुराम डाकू ने पूछा, तुम कौन हो? पास के गांव में रहती हूं। अच्छा, यहां क्यों आई हो? शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने आई। अच्छा, इतनी दूर क्यों आई? वहीं गांव में क्यों नहीं चढ़ा लिया? मेरा बेटा था, नर्मदा जी नहाने गया था, वहां से ये शिवलिंग लेकर आया था, एक ओटला बनाकर उसने यहां रख दिया था। वही आता था, पूजा करता था। एक बीमारी आ गई हमारे गांव में, मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसका लड़का भी मर गया, बस एक लड़की उसकी है, चंपा उसका नाम है, वो मेरे पास में रहती है। चंपा रहती है। अच्छा, अब वो नहीं है ना, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए मैं आ जाती। मां, चढ़ाओ जल शिव जी को। बूढ़ी मां ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको प्यास लगी है, जल तो मैं बाद में आकर चढ़ा दूंगी, लो तुम पानी पी लो। 1 लोटा जल बूढ़ी मां ने परशुराम डाकू को दिया, मीठे की कटोरी दे दी। परशुराम डाकू ने मिठाई खाई, पानी पी गया, और पानी जो पिया तो परशुराम डाकू की आंख में जल भरकर महादेव से कहता है, मैंने तो तुझसे कहा था कि प्यास लगी है, और जल बुढ़िया लेकर आ गई। जल बुढ़िया लेकर आ गई, मैंने तो तुझसे कहा था। डाकुओं के रिकॉर्ड में परशुराम डाकू का चरित्र आज भी लिखा हुआ है ग्वालियर के रिकॉर्ड में, आप उसको पढ़ो, मिलेगा। बुढ़िया लेकर आ गई। बूढ़ी मां वापिस जाने लगी। परशुराम डाकू ने कहा, मां जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी मां कहने लगी, मेरी पोती है ना चंपा, उसका विवाह है। बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी बारात आई, पर बेटा नहीं है, बहू नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। मेरे को पूरे गांव में जाकर थोड़ा थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, तब तो मेरी बेटी का ब्याह होगा। परशुराम डाकू ने कहा, मां, तेरा 1 लोटा जल पिया है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, 1 लोटा जल जब शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, शंकर भगवान उस जल चढ़ाने वाले के कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जा चुकाने उसके घर जरूर जाते हैं। पहले हम लोग एक गलती करते थे, मंदिर में से पानी भरकर मंदिर में चढ़ाते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी मंदिर में शिव जी को चढ़ाते थे, तो शिव जी हमारे कर्जदार नहीं बनते थे। जब से हमने अपने घर का जल 1 लोटा भरकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पुराण कहती है, तुम्हारे घर का जल लेकर शिव कर्जदार हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए कहते हैं, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे घर का जल शिव को मिलता है, शिव तुम्हारे कर्जदार होते हैं, तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे।